98% लोग भगवान से गलत चीज मांग रहे हैं। वो है ही नहीं उसके पास गारंटी। पैसा होने से कोई धनी नहीं होता। जब भी भगवान से मांगो, सफलता तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। दुनिया में 98% लोग भगवान से बहुत दुखी हैं। कह रहे हैं हम बहुत पूजा वूजा करते थे पहले, और हम जो है यूपी पीसीएस का 20 अटेम्प्ट दिए और हमारा नहीं हुआ, और हम जाके हनुमान जी की मूर्ति ही तोड़ दी उठा के। बहुत अच्छा किए। भाई मुझसे BMW मांगोगे, मेरे पास है ही नहीं। भगवान ने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी, बहुत कम। यही तो उसका खेल है, यही उसका खेल है। उसके हाथ में जो चीज है जिसको दुनिया में 90% लोग मांगते ही नहीं, और जब गलत आदमी से, जब सही आदमी से गलत चीज मांगोगे, भगवान पास करा दो, वो उसके हाथ में है ही नहीं। भगवान शादी करा दो, वो उसके हाथ में है ही नहीं। भगवान लड़का पैदा करवा दो, लड़के में बेटा, वो उसके हाथ में है ही नहीं। एक किसी आईपीएल के मैच में वो क्लिपिंग दिखाई गई थी कि वो नीता अंबानी जी जो है कोई माला फेर रही थी, तो उसमें मेम भी निकला था कि भगवान काशी ये मंत्र हम लोगों को भी पता चल जाए। वो भी कुछ मांग रही थी, आईपीएल का मैच चल रहा था, वो भी मांग रही थी कि हमारी टीम जीत जाए। तो जब वो भी मांग रही थी और मैं भी मांग रहा हूं, तो भिखमंगे तो दोनों हैं। ये कैपिटलिज्म का फैलाया हुआ भ्रम है कि जिसके पास पैसा है उसके पास अमीरी है। नहीं, नहीं। पैसा होने से कोई धनी नहीं होता। मैंने तो आज तक माना ही नहीं। लोगों ने 1000 करोड़ है, होगा। 10,000 करोड़ रुपया सीसीडी कैफे के मालिक के पास था, उसने सुसाइड कर लिया। पैसा होना अमीरी नहीं है। पैसे होने का ज्यादा का मतलब यह है कि अगर मैं 5,000 की घड़ी पहन रहा हूं तो आप 50,000 की पहन लेंगे, तो इसमें अमीरी की बात कौन सी है? अमीरी जिसके पास चैतन्य है, कॉन्शियस, कबीर, वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि जिनके पास चैतन्य है वो कुछ नहीं मांगते, लेकिन पैसा जिसके पास है सब मांगते हैं, सभी भीख मांगे हैं। गुरु नानक का जीवन कितना आनंदमय है, दिखाई नहीं पड़ता। नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गुरु नानक ऐसा क्या मिल गया है कि लाहौर का गवर्नर आकर उनको सजदा कर रहा है? कभी जानने की कोशिश नहीं की। सलीम चिश्ती के पास ऐसा क्या है कि अकबर, शहंशाह अकबर उनका जूता उठा रहा है?
भाई से अकबर अगर राजनेता होता बीजेपी पार्टी का या कांग्रेस का या समाजवादी का, तो हम सोचते वोट बैंक बढ़ा रहा है। सम्राट है, एक फकीर का चप्पल उठा रहा है। तो जिसका उठा रहा है कोई तो बात होगी। मोहम्मद एक सामान्य परिवार, मां बाप है ही नहीं। मां बाप है ही नहीं, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में उनके अनुयायी और जान देने वाले, भले गलत बात पे दे दें, भले गलत बात पे दे दें, लेकिन मोहम्मद के नाम पे जान दे देंगे। कुछ तो बात रही होगी ना। जब भी भगवान से मांगो, बुद्धि मांगो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तुम चीज ही गलत मांग रहे हो। 98% लोग भगवान से गलत चीज मांग रहे, वो है ही नहीं उसके पास, गारंटी है ही नहीं। ये देखो, ये कृष्ण पूरी जिंदगी चुनौती की रही, हर जगह विजयी होते रहे। एपीजे कलाम अखबार बांटते बांटते भारत के प्रेसिडेंट हो गए। बाबर पूरे जीवन चुनौती का रहा, युद्ध का रहा, लड़ता रहा, सफल। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और ये दुर्योधन राजा के बेटे हैं, राजा के जिंदगी भर राजशाही, दिमाग खराब है। अपनी ही भाभी का साड़ी उतार रहे हैं भरी सभा में, अपने घर की औरत, किसी दूसरे की नहीं है, अपने घर की औरत। ये औरंगजेब बड़े, हमारे मुस्लिम दोस्त से बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े नाराज भी होते हैं। कहते हैं औरंगजेब की फोबिया से बाहर कब निकलोगे? मुझे कोई फोबिया वोबिया नहीं है। वो तो मेरा स्कूटर का जो मैकेनिक है वो मुझसे कहता है कि भैया औरंगजेब बहुत महान आदमी था। हमने कहा तुझको अकबर के बारे में पता है? कहा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, खलीफा उमर, कहा नहीं। हमने कहा तो औरंगजेब से कौन सा म्यूचुअल फंड ले रखे हो जो उसको याद किए हुए हो? जब इतना महान लोगों के बारे में जानने का शौक है तो इस्लाम के बड़े बड़े नायक हैं, उनका भी नाम जानो। अल मामून का नाम जानो, अल हारून का नाम जानो, हसन बशरी का नाम जानो, बीबी राबिया मंसूर, ये औरंगजेब से कोई पॉलिसी कराए हो LIC की कि किस्त देते हो उसे? नहीं, आदमी बढ़िया था, ये तो हम भी मान रहे हैं। मेहनत कश आदमी था, मेहनत करता था। पर्सनली हमारा उससे कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी नीतियां, राणा सांगा, इस पे भी मेरे मित्र बड़े नाराज होते हैं कि राजपूती वीरता पर आप उंगली उठाते हैं। अरे सर, कोई वीरता की उंगली नहीं उठा रहा है, गलती पर कि जब आपको पता था
कि 40,000 की सेना लेकर उसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के युद्ध में, तो आपको पता करना चाहिए ना कि 40,000 आदमी 1 लाख आदमी पे भारी पड़ गए कैसे यार, आपको पता करना चाहिए ना। सिर्फ बहादुरी के बल पे कोई कमांडर बनता तो पहलवानों को बना दिया जाता। समझ बढ़ाओ, समझ, साहस बढ़ाओ, सफलता तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। जय हिंद।